नमस्कार, हमारे चैनल लाइफ पॉजिटिव कोट्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की युवा लोगों के लिए अंतिम सलाह है। टाटा कंपनी के अध्यक्ष रतन टाटा अपने जीवन काल के दौरान जिन समस्याओं का सामना किया, उन्हें प्रकट करते हैं और उन समस्याओं से हमें कौन से सबक सीखने चाहिए। आइए सुनते हैं उनके विचार। माइक्रोसॉफ्ट कहां से आई? एप्पल कहां से आई? अमेज़न कहां से आई? फेसबुक कहां से आई? उन व्यक्तियों के पास से जो गैरेजों में शुरू हुए, जहां विचारों का जन्म हुआ। इस सोच के साथ मत बने कि कुछ नहीं किया जा सकता और इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। कितनी बार आपने लोगों को यह कहते सुना है कि यह नहीं किया जा सकता। यह आपका काम है कि उन मिथकों को हटाएं और काम को पूरा करें। सीखें और सुनें, क्योंकि आपका पूरा विश्व सीखने और सुनने वाला होने जा रहा है। आपकी सफलता कई तरह से आपकी विनम्रता होगी। हमने जो कुछ भी हमारे देश में हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी आलोचना की है और दुखी हुए हैं। यह एक बड़े हद तक इस कार्य के कारण हुआ है कि यह नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए, या यह निहित स्वार्थ है जो कहता है कि इसे नहीं किया जाना चाहिए। नैतिक प्रथाओं को हवा में उड़ा दिया गया है और विषयगत मुद्दों को मेज पर लाया गया है। आने वाले वर्षों में आप इस देश के नेता होंगे और इस देश के भविष्य को आकार देंगे। इस सोच के साथ मत बने कि कुछ नहीं किया जा सकता और इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। एक मिनट लें और अपने आसपास की दुनिया को देखें। क्या ये बड़े सफलताएं इस दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं? फिर कई सफल कंपनियां हैं, या वे कंपनियां हैं जिन्होंने अवसर लिया, जहां व्यक्तियों ने गैरेजों में शुरू किया, जहां विचारों का जन्म हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कहां से आई? एप्पल कहां से आई? अमेज़न कहां से आई? गूगल कहां से आई? फेसबुक कहां से आई? वे विचारों से आए जो लोगों ने महसूस किया कि कुछ किया जा सकता है और वे फर्क कर सकते हैं। इसलिए जब आप इस दुनिया में जाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप नैतिक और मूल्य प्रणालियों को बनाए रखें जो आप इस देश के लिए चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप फर्क नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह फर्क कर सकते हैं यदि आप चाहें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं, तो विनम्र रहें। यदि आप किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के पास बैठते हैं, तो वह आपको कभी नहीं बताएगा कि उसने नोबेल पुरस्कार जीता है। अन्य लोग आपको बताएंगे। इसलिए विनम्रता को अपनी सबसे अच्छी रक्षा बनाएं। और मैं कहूँगा कि आपको हमेशा यह दृष्टिकोण रखना चाहिए कि आपको अच्छी शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको समाज को कुछ सीख वापस देनी चाहिए जो आपने सीखी है। अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और आपको केवल अपने लिए प्राप्त समृद्धि के आधार पर खुद को सफल नहीं समझना चाहिए, बल्कि आपको रात में संतुष्टि के साथ घर जाना चाहिए यदि आपने फर्क किया है। यह फर्क प्रत्येक एक हम में से कर सकता है। हमारे पास असफलताएं होंगी और हमारे पास निराशाएं होंगी, लेकिन यह निरंतर प्रतिबद्धता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया, खुद और भारतीय लोगों के प्रति होनी चाहिए। यह वह समय है जब आपने अपने नवाचार और रचनात्मकता और अपने परिश्रम का उपयोग करके एक पाठ्यक्रम पूरा किया है। आपका वास्तविक सीखना अब शुरू होता है जब आप वास्तविक दुनिया में जाते हैं। आपको उपकरण दिए गए हैं, अनुभव और प्रदर्शनी दी गई है, लेकिन जीवन में आप क्या बनाते हैं, यह आपके स्नातक होने के बाद होता है। आपको हजारों मौके मिलेंगे जब आपको कठिन निर्णय लेने होंगे। आपको हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं, और जो भी कठिन या अलोकप्रिय हो, सही निर्णय लें। और खुद को दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से एक के रूप में सोचें, क्योंकि लाखों लोग हैं जो कम सौभाग्यशाली हैं, और इसे कभी न भूलें, क्योंकि आपको अपने जीवन को ऐसा देखना चाहिए जहां आप फर्क कर सकते हैं।
इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं क्योंकि आप आज और कल के भारत में आ रहे हैं जो एक महान देश बनने जा रहा है। अपनी भूमिका निभाएं और उम्मीद है कि आप में से कई कल के भारत में नेता होंगे। फिर से बधाई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।